नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ में इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जो कि लखनऊ से है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन शिलान्यास किया सामुदायिक शौचालयों का। तो ऑनलाइन शिलान्यास किया गया 18,847 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास किया गया है। तो 21,414 पंचायती भवनों का शिलान्यास भी किया। तो 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया। 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत आज हुई है। तो सामुदायिक शौचालय में मिलेंगे रोजगार। 58,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा। स्वच्छता मिशन से इंसेफेलाइटिस का असर भी कम होगा। तो कार्यक्रम आयोजित किया गया था शिलान्यास और लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पंचायती राज के सदस्य भी जुड़े और संवाद भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शौचालयों का ऑनलाइन शिलान्यास किया। तो सामुदायिक शौचालयों का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया, जिनकी संख्या 18,847 थी। तो वहीं 21,414 पंचायती भवनों का शिलान्यास किया। 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण किया गया और 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत भी की। तो सामुदायिक शौचालय से रोजगार जो है वो बढ़ेगा और 58,000 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही स्वच्छता मिशन से इंसेफेलाइटिस का असर भी कम होगा। तो 7,000 करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत इस कार्यक्रम के दौरान। और आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम पंचायत के सदस्य जुड़े थे, जिनसे संवाद भी किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और जिस तरीके से सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास किया गया ऑनलाइन, उनकी जो संख्या है वो बता दें आपको कि 18,847 है। और वह 21,414 पंचायत भवनों का शिलान्यास किया गया। 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण भी किया गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार के इस अभियान को अपना मार्गदर्शन और अपना आशीर्वाद दिया है। यद्यपि अपनी सकारात्मक सोच और उत्तर प्रदेश के प्रति विशेष लगाव के कारण हमारे दोनों केंद्रीय मंत्रियों का निरंतर सहयोग उत्तर प्रदेश की सरकार को और उत्तर प्रदेश की जनता को प्राप्त होता है। और आज इस संक्षिप्त कार्यक्रम को उन्होंने अपना अमूल्य समय अपनी व्यस्तता के बावजूद हमें दिया है। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं आज शारदीय नवरात्रि की जो तीसरी तिथि है, इस अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि की अपनी बधाई देता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज प्रदेश में 377 पंचायत भवनों का लोकार्पण हो रहा है। 18,847 सामुदायिक शौचालयों का लोकार्पण भी हो रहा है। साथ साथ 21,414 का शिलान्यास और 35,058 सामुदायिक शौचालयों का शिलान्यास का कार्यक्रम भी एक साथ संपन्न हो रहा है। ये कार्यक्रम शिलान्यास और लोकार्पण का नहीं है। एक तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान को तेजी देने के लिए तिथि हम लोगों ने निर्धारित की थी कि हम प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित अभियान को 100% सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। इसलिए एक निश्चित तिथि में इनके शिलान्यास के लिए एक तिथि आयोजित करेंगे और वह कार्यक्रम आज यहाँ पर चल रहा है। ये कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हो रहा है। इसके साथ ही ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं है। स्वच्छ भारत मिशन में 2,61,00,000 से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से एक वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है, क्योंकि 2 अक्टूबर 2014 से यह अभियान प्रारंभ हुआ था और 2 अक्टूबर 2019 तक इसे संपन्न होना था। पहले 2.5 वर्ष में जो गति थी बहुत कम थी। अगले 2.5 वर्ष के दौरान इस कार्य को पूरा करना था। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि पहले 2.5 वर्ष में काम बहुत कम हो पाया था।
अगले 2.5 वर्ष के लिए जो लक्ष्य हमारे सामने था, इसको कैसे हम पूरा कर सकें, और इसमें भी भारत सरकार की तरफ से ये लक्ष्य हमारे सामने आया कि इसे 1 वर्ष पहले ही संपन्न करना है। मैं प्रदेश के अपने सहयोगी मंत्रियों को और विभागों को, ग्राम्य विकास को भी, पंचायती राज को भी, कि भारत सरकार से जब भी हमने जो सहयोग मांगा हमें प्राप्त हुआ, और अगले 1.5 वर्ष के अंदर ही हम लोगों ने 5 वर्ष के कार्य को पूरा करते हुए प्रदेश को पूरी तरह खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता प्राप्त की। स्वच्छता की कीमत क्या हो सकती है? मुझे लगता है कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से ज़्यादा इसके महत्व को दूसरा नहीं समझ सकता। स्वच्छ भारत मिशन के कारण इंसेफ्लाइटिस से मौत के आंकड़ों को हम लोगों ने 95% कम करने में मदद की है। जिन क्षेत्रों में सैकड़ों मौतें होती थीं, खासतौर पर मस्तिष्क ज्वर से, आज वे मौत के आंकड़े न्यूनतम स्तर पर आ चुके हैं। ये स्वच्छ भारत मिशन और इसके कारण होने वाले स्वास्थ्य के व्यापक परिवर्तन के वे आंकड़े हैं जिन्हें मैं नहीं कह रहा हूँ, आज यूनिसेफ भी इस बात को खुले मंच से कहता है कि स्वच्छ भारत मिशन ने कितनी ज़्यादा प्रगति की है। दूसरा, ये हमारे लिए रोजगार देने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, और ख़ास तौर पर रोजगार देने का माध्यम इसलिए, प्रदेश के अंदर जो लगभग 59,000 ग्राम पंचायतें हैं जहां सामुदायिक शौचालय निर्मित हो रहे हैं, यानी 59,000 के आसपास यहां पर इतने नए रोजगार सृजन होंगे सामुदायिक शौचालय में। महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से एक महिला को वहां पर रोजगार भी प्राप्त होगा, यानी 59,000 के आसपास रोजगार एक साथ हम इसके साथ देने जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो ग्राम सचिवालय पंचायत भवन के रूप में बन रहे हैं, गाँव के सार्वजनिक कार्यक्रमों को, मांगलिक कार्यक्रमों को संपन्न करने और गाँव के प्रतिदिन के रूटीन के कार्यों को भी संपन्न करने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। आने वाले समय में हम लोग सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ रहे हैं, यानी एक मिनी सचिवालय का काम, एक ग्राम सचिवालय का काम ये करेगा। गांव में ही आय प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब तो बनेंगे ही, लेकिन साथ साथ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी के रूप में भी एक महिला को वहां पे रोजगार के सृजन की व्यवस्था। बैंकों में भीड़ नहीं लगे, बैंकों की भीड़ भी कम हो, बैंक अपने दूसरे कार्यों को और दूसरे बिजनेस को आगे बढ़ा सकें, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ गांव में ही लोगों को पैसा जमा करने और निकालने की सुविधा प्राप्त हो सके, इसलिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी ग्राम सचिवालय के साथ जुड़ें। इस एक बृहद कार्य को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लगभग 59,000 ऐसी महिला स्वयंसेवी समूहों से जुड़ी हुई महिलाओं को ये रोजगार भी गांव में ही प्राप्त हो सकता है। बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ग्रामीण स्वावलंबन और जो इस समय अभियान प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति का लिया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा का भी है, महिलाओं के सम्मान का भी है और महिलाओं के स्वावलंबन का भी है, तो ये स्वावलंबन का एक कार्यक्रम उनकी सुरक्षा के साथ भी जुड़ा हुआ है, उनके सम्मान के साथ भी जुड़ा हुआ है और उनके स्वावलंबन के साथ भी एक कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। इसके लिए मैं प्रदेश की सभी बहनों को अपनी शुभकामनाएं दे रहा हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर महिलाओं में विकास के प्रति बहुत जागरूकता है, और उस जागरूकता का ही परिणाम है कि प्रदेश में यद्यपि मांग तो बहुत होती है कि 33% महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए और पंचायतों में आरक्षण दिया भी गया, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है खासतौर पर हमारे जो केंद्रीय मंत्रीगण हैं, माननीय तोमर जी और माननीय शेखावत जी, मैं उनको बता रहा हूं कि हमारे प्रदेश में 43% महिला ग्राम प्रधान हैं।